साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नरेंद्र मोदी के होश उड़ चुके हैं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले जानते हैं कि ईडी है क्या। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में से कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई सन 1956 में, यानी कि कुछ महीने बाद ईडी के 70 बरस पूरे हो जाएंगे। और ईडी को बनाया गया था कि जो आर्थिक कानून है, इकोनॉमिक लॉज हैं, उनको पालन कराना है, और जो घोटाले वगैरह होते रहते हैं, वित्तीय घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सब पर अंकुश लगाना है। पहले लोग ईडी का नाम नहीं के बराबर जानते थे, लेकिन 2014 के बाद जब नालायक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बना तो ईडी का धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग शुरू हो गया, पॉलिटिकल मिसयूज। और ये जो जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, जितने भी भारत सरकार के इदारे हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, सबको भारतीय जनता पार्टी का समझिए पालतू कुत्ता बना दिया गया। और उसके बाद ईडी का भी एक तरह से गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि जब सरकार ने इलेक्टोरल रोल्स के द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने जो इकट्ठे किए, तो उसमें बाद में पाया गया कि नरेंद्र मोदी करता क्या था कि किसी बड़ी कंपनी पर ईडी से छापा पड़वा देता था। उस कंपनी की फाइल खुलवा दी जाती थी ईडी में, और फिर उस कंपनी को कहा जाता था कि भाई 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर बीजेपी के खजाने में जमा कर दो, तब ईडी तुम्हारी फाइल बंद कर देगा, नहीं तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। तो इस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन किया गया। बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की झोली में ईडी के जरिए आ गए। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा दिया। संजय मिश्रा आईआरएस था। आईआरएस का मतलब हुआ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय राजस्व सेवा, और 1984 बैच का आईआरएस था वो। संजय मिश्रा नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा चमचा था, और इसलिए संजय मिश्रा रिटायर कर जाता था तो उसको सेवा विस्तार मिलता था, यानी एक्सटेंशन मिल जाता था। फिर जब उसके सेवा विस्तार की अवधि खत्म हो जाती थी तो उसको दोबारा एक्सटेंशन मिलता था। फिर जब उसको फिर से सेवा विस्तार की अवधि खत्म होती थी तो तिबारा एक्सटेंशन मिलता था। तो सरकारी हलकों में एक मजाक है कि सरकार में होता क्या है कि ईमानदार को टेंशन, बेईमान को एक्सटेंशन। तो वही हो रहा था, ईमानदार अधिकारी टेंशन में थे और बेईमानों को एक्सटेंशन मिल रहा था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा दिया। लेकिन फिर भी ईडी की करतूतें रुकी नहीं और ईडी की गुंडागर्दी इसी तरह बढ़ती गई। पिछले 1-2 साल में ईडी ने इस देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया। और ध्यान देने की बात है कि ईडी सिर्फ गैर बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करता है और सिर्फ नॉन बीजेपी नेताओं पर छापेमारी करता है। अब उसी सिलसिले में कल क्या हुआ, कल यानी 8 जनवरी 2026 की खबर है। कलकत्ता में ईडी ने छापेमारियां शुरू कर दी आईपैक के दफ्तर पर और आईपैक के जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन के आवास पर।
अब आप पूछेंगे कि आईपैक क्या होता है। तो आईपैक का मतलब है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी। तो ये हो गया आईपैक। अब ये जो आईपैक है, इसे शुरू किया था प्रशांत किशोर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें ऋषिराज सिंह थे, प्रतीक जैन थे। लेकिन कुछ साल पहले प्रशांत किशोर ने आईपैक को एक तरह से छोड़ दिया और उसके बाद से प्रतीक जैन आईपैक के प्रमुख बन गए। प्रतीक जैन बिहार के ही रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है और काफी ज्यादा तेज तर्रार आदमी माने जाते हैं। ये जो आईपैक है, इसने तृणमूल कांग्रेस की मदद की थी 2019 के चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीतियां बनाई थी, स्ट्रेटजी बनाई थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। और पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे बंगाल में 2021 में, उसमें भी आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था। तो उसी आईपैक का ऑफिस कलकत्ता के साल्ट लेक में है और प्रतीक जैन भी कलकत्ता में रहते हैं। तो उन दोनों जगह पर ईडी की छापेमारी हुई। जब छापेमारी की खबर मिली ममता बनर्जी को, जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं, बंगाल की सीएम हैं, वजीर आला हैं, तो ममता बनर्जी गुस्से में आग बबूला हो गई। क्योंकि ये जो प्रतीक जैन है, ये तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल का भी चीफ है, तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल का भी प्रभारी है। तो ममता बनर्जी गुस्से से आई, उनके साथ बंगाल के डीजीपी थे और बाकी पुलिस वाले थे। और तब तक ईडी वालों ने बहुत सारे कागज पत्तर, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये वो जब्त कर लिए थे। लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल शेरनी की तरह आई, रॉयल बंगाल टाइगरेस बन के, और उसने दहाड़ना शुरू किया और ये सारे कागज पत्तर, लैपटॉप वगैरह छीन लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो होम मिनिस्टर है, यानी तड़ीपार अमित शाह पर, उन्होंने कहा कि ये नॉटी है और नेस्टी है, मतलब शरारती है और घटिया है, बदमाश है। और ममता बनर्जी ने कहा प्राइम मिनिस्टर से कि वो अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल में करे। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी ने हमारे कागजों को जब्त कर लिया है, तृणमूल कांग्रेस कौन कौन उम्मीदवार खड़ा करेगा इन सब की लिस्ट ले रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, और इस तरह ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उधर ईडी का कहना है कि नहीं, ये मामला 2020 में दर्ज हुआ था, कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, कोल स्मगलिंग से जुड़ा हुआ मामला है। एक अनूप माझी नाम का आदमी कोयला तस्करी करता था और उसके पैसे आईपैक को भी दिए गए थे। लेकिन सवाल ईडी पर यह उठ रहा है कि 2020 में उसने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मामला दर्ज किया, फिर 5 साल तक ईडी वाले चद्दर तान के सो गए, और फिर जब बंगाल में चुनाव आया 26 में, अप्रैल में चुनाव है बंगाल में, तब ईडी की नींद अचानक खुली है और फिर ईडी वाले रेड शुरू कर रहे हैं। तो कल के बाद ये काफी हंगामा हो गया है। ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया है कि ममता बनर्जी हमें सरकारी काम नहीं करने दे रही है, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा रही है। उधर ममता बनर्जी भी अग्नि कन्या है। ममता बनर्जी ने भी वहां थाने में एफआईआर करवा दिया है ईडी के अधिकारियों पर, और ईडी के अफसरों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। साथियों, ये जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया है और इस हालात के लिए सिर्फ दो लोग जिम्मेदार हैं। एक तो हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान का तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह। ये दोनों बिल्कुल रंगा बिल्ला की तरह काम करते हैं और हर जगह ये लोग गुंडाई करते हैं, माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। आज देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने, एमपीज ने अमित शाह के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, उनको दिल्ली पुलिस टांग टांग के ले गई। डेरेक ओब्रायन को, महुआ मोइत्रा को, 7-8 सांसदों की गिरफ्तारी हुई है और एक बहुत ही मतलब अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है देश को। साथियों, 2-4 रोज पहले भी मैंने बनाया था पश्चिम बंगाल के चुनाव पर वीडियो। मैंने बताया था कि किस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी कि रंगा बिल्ला, हर हालत में बंगाल के चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने वंदे मातरम पर फोकस करना शुरू किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को तूल दे रहे हैं।
उसके बाद SIR के तहत वोट चोरी तो खैर हो ही रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की भी बुनियाद रखवा दी गई है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है वे इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है। ये खुशी की बात है कि ममता बनर्जी ने शेरनी की तरह दहाड़ा है और ईडी को ललकारा है। तो एक तरह से ईडी की गुंडागर्दी पर और मोदी और शाह की गुंडागर्दी पर लगाम लगने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।